हेलो एवरीवन, मैं हूं संगमित्रा। आज आपको सुनाने जा रही हूं तवलीन सिंह की लिखी हुई आर्टिकल वक्त की नब्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कुछ झांकियां दिखने लगी हैं उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। पिछले सप्ताह जैसे जैसे क्रिसमस करीब आया, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सिपाही फैल गए। जिन मालों के बाहर क्रिसमस की सजावट की गई थी, उनके सामने ये सिपाही प्रकट हुए तोड़ फोड़ करने। जिन स्थलों पर ईसाई लोग इकट्ठा हुए थे ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने, वहां भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पहुंच गए लोगों को टोकने। इन हरकतों के वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे। जबलपुर के एक गिरिजाघर में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दिखी एक दिव्यांग महिला को डांटती हुई। विधायक गुस्से में चिल्ला रही थी, यह कहते हुए कि धर्मांतरण नहीं होने देंगी। दिल्ली से एक वीडियो दिखा जिसमें कुछ बच्चे सेंटा क्लॉज की लाल टोपी पहने हुए हैं। उनको पकड़कर जबरदस्ती टोपियां उतारते दिखे हिंदुत्व के सिपाही, यह कहते हुए कि क्रिसमस मनाना है तो अपने घरों में जाकर मनाएं। अनुमान है कि ऐसी कोई 60 से लेकर 100 घटनाएं हुई और तकरीबन सारी हुई भाजपा शासित राज्यों में। एक भी घटना के बाद न किसी को दंडित किया गया और न ही किसी मुख्यमंत्री ने अपनी आवाज ऊंची करके इन हिंदुत्व के सिपाहियों को टोका। ईसाइयों की आबादी भारत में 2% से भी कम है, लेकिन आज की न्यू इंडिया में इनको क्रिसमस भी नहीं मनाने दिया जा रहा है, बावजूद इसके कि भारत का संविधान इजाजत देता है धार्मिक आजादी की। हिंदू राष्ट्र की मजबूत जड़ें दिखती हैं अगर किसी राज्य में, तो वह है उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के शासन में एक कानून पारित किया गया है जिसके तहत रिश्वत या शादी करके किसी का धर्मांतरण करना गंभीर अपराध है। इसकी सजा है 7 साल जेल। नतीजा यह है कि 100 से ज्यादा ईसाई लोग उत्तर प्रदेश के जिलों में बंद हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण करने की सजा भुगतते हुए। समस्या यह है कि साबित करना बहुत मुश्किल है कि धर्मांतरण जबरदस्ती किसी का हुआ है या उनकी मर्जी से, मगर कानून इतना कड़ा है अब कि किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अजीब हो गई है कि एक तरफ धर्मांतरण को गंभीर अपराध माना जाता है और दूसरी तरफ हत्या तथा बलात्कार को इतना गंभीर अपराध नहीं। इसलिए योगी सरकार की कोशिश थी उन लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लेना जिन्होंने मोहम्मद अखलाफ को पीट पीट कर मार डाला था। बिसाहड़ा गांव में 10 साल पहले हिंसक भीड़ ने उसको और उसके बेटे को घर के अंदर से घसीट कर सड़क पर मारा, इस शक पर कि उन्होंने अपने फ्रिज में प्रतिबंधित मांस रखा हुआ था। कानून को हाथ में लेकर हत्या करने की यह पहली घटना थी मोदी के राज में। भीड़ में से 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है जो सब जमानत पर है। पूरी तरह रिहा हो जाते
आज अगर अदालत ने दखल देकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को पलट न दिया होता। पिछले सप्ताह कुलदीप सिंह सेंगर की सजा कम की दिल्ली की एक अदालत में भाजपा के इस विधायक को उम्र कैद की सजा दी गई थी। 2017 में एक नाबालिग बच्ची से उन्नाव में बलात्कार करने के लिए दिल्ली की अदालत ने कम की सजा इस आधार पर कि पॉक्सो के तहत विधायक को सरकारी अधिकारी नहीं माना जा सकता है, सेंगर जेल में ही रहेगा, इसलिए कि जिस बच्चे का बलात्कार किया था उसने उसके पिता की हत्या भी की थी। पिछले सप्ताह राहुल गांधी से मिलकर इस बच्ची और उसकी मां ने किसी कांग्रेस शासित राज्य में बसाने की गुहार लगाई थी। वह पीड़ित अब शादीशुदा है, लेकिन उसने बयान दिया कि जब उसने सेंगर की सजा कम किए जाने की खबर सुनी तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया। योगी आदित्यनाथ गर्व से अपने आप को बुलडोजर बाबा कहते हैं, लेकिन उनके बुलडोजर कभी हिंदू अपराधियों के घर तोड़ने नहीं पहुंचते हैं। मुसलमानों के घर टूटते हैं बिना उनके अपराध को किसी अदालत में साबित किए हुए। हिंदुओं को रिहा किया जाता है तब भी जब उनके खिलाफ अदालतों में फैसले सुनाए जाते हैं। क्या ऐसी उल्टी पुल्टी होगी हिंदू राष्ट्र में कानून प्रणाली? क्या धर्म को देखकर जेल भेजे जाएंगे लोग? क्या धर्म को देखकर बुलडोजर पहुंचेंगे लोगों के घर तोड़ने? बावजूद इसके कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर न्याय को गलत कहा है। कौन जाने कि कभी पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार। लेकिन अभी से मालूम हो गया है कि ऐसे राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं को अव्वल दर्जे का नागरिक माना जाएगा। अभी से मालूम होने लगा है कि धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद की कोई जगह नहीं होगी हिंदू राष्ट्र में। कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान के लिए इस हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं होने वाली। और ऐसा अगर होता है कभी, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के अंदर उतनी ही अराजकता देखने को मिलेगी जो आज दिखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। इन देशों का नाम आ ही गया है तो क्यों न संघ परिवार से यह भी पूछा जाए कि जब आप अखंड भारत की बातें करते हैं, क्या याद यह नहीं रहता कि भारत अगर अखंड होता तो उसमें मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक न होती? सवाल महत्वपूर्ण है इसलिए कि लगता है कि हिंदुत्व के इन पहरेदारों ने गहराई से सोचकर अपनी विचारधारा नहीं तैयार की है। तैयार की गई है नफरत को आधार बनाकर, जो अक्सर कमजोर आधार साबित होता है। धन्यवाद।